वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मंगला गौरी व्रत के बारे में, जो कि है 15 जुलाई 2025 को, और दिन होगा आपका मंगलवार का दिन। मंगला गौरी व्रत यानी कि मंगलवार, सावन के जैसे सोमवार का व्रत हम महादेव को समर्पित होता है और उनको हम व्रत रखते हैं, उसी तरीके से जो है सावन के जो मंगलवार होते हैं वो जो दिन होता है माता गौरी को जो समर्पित होता है, और मंगला गौरी व्रत उस दिन रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत अपने अखंड सौभाग्य को बढ़ाने के लिए होता है। इसको जो है अच्छे वर की कामना रखने वाली कुंवारी कन्या भी इस व्रत को धारण कर सकती है, और जो लेडीज शादीशुदा है वो अपने सौभाग्य को बढ़ाने के लिए और अपने अखंड सौभाग्य को और आगे ले जाने के लिए अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को अच्छा और मधुर बनाने के लिए करती हैं। यानी कि अपने हस्बैंड की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हस्बैंड को आगे लाइफ में और आगे रेस करने के लिए ऐसी कामना करके जो है इस व्रत का धारण करती हैं। इसमें विशेष तौर पे करना क्या होता है, सिंपल सी बात है। जिस तरीके से हम महादेव की उपासना करते हैं, ठीक उसी तरीके से महादेव और माता गौरी की उपासना मंगला गौरी व्रत में करी जाती है। इसमें विशेष तौर पे क्या होता है, इसमें 16 श्रृंगार हमें माता गौरी को अर्पित करने होते हैं, और 16 श्रृंगार ही करते हैं। कई लोग इसमें 16 तरीके के फूल भी अर्पित करते हैं, 16 तरीके की मिठाई अर्पित करते हैं, या 16 तरीके की और भी कई सारी चीजें होती हैं जो माता गौरी को जो है अर्पित करी जाती हैं। लेकिन इसमें पर्टिकुलर विशेष तौर पे 16 चीजें होती हैं, जिनका जैसे 16 श्रृंगार। तो 16 मतलब जो अंक है, ये माता गौरी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट और पसंदीदा अंक है। और दूसरी बात, इससे 16 नंबर होने से जो है माता गौरी के व्रत की जो है, मंगला गौरी व्रत की जो है पूर्णता मानी जाती है। विशेष तौर पे इसमें एक कलावे में 16 गांठ लगा करके माता गौरा को चढ़ाया जाता है, या इसी के साथ आप कर सकते हैं कि 16 अलग अलग कलावे आप ले लें, और वो जो है 16 मतलब गिनती में 16 कलावे हों, वो आप माता गौरी को आप अर्पित कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, जिस दिन मंगला गौरी व्रत होता है, जब आप माता गौरा को श्रृंगार चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती हैं, तो आपको जो है अपने लिए भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं खरीदनी चाहिए। 16 श्रृंगार नहीं खरीद सकते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक और काजल, बिंदी, मेहंदी, ये सब आप अपने लिए खरीद सकते हैं। और साथ में ऐसे ही एक और किट आप रेडी करवाएं, जो आपको जो है अपने सुहाग भाग को अखंड बनाने के लिए उसको आपको दान करना होता है। जैसे हम माता मंगला गौरी यानी कि माता गौरा को हम श्रृंगार चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरीके से एक और किट आप खरीदें, और उसको जो है आप किसी भी सुहागन महिला को आप इस दिन जो है उसको अर्पित करें, यानी कि दान दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस दिन जो है माता गौरा की विशेष तौर पे पूजा आराधना करनी चाहिए, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में थे स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने घर में एक चौकी लगाएं, या आपके घर में ही माता पार्वती की तस्वीर है तो वहां पर आप स्वच्छ उस स्थान को स्वच्छ करें, गंगा जल का छिड़काव लगाएं और माता की तस्वीर वहां पर स्थापित करें। अगर उनके साथ में शंकर महादेव हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस दिन अगर हो सके तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके माता गौरा शिव पार्वती की यानी कि इनकी जो है उपासना करें। इनको धूप दीपक दिखाएं, फल मिष्ठान का भोग लगाएं। सबसे पहले इनको जो है स्नान कराएं, गंगा जल से छींटे लगे। अगर मूर्ति है या फोटो है, आप उनको गीला नहीं कर सकते तो आप छींटे लगा करके भी एज ए स्नान करा सकते हैं, कलावे से आप उनको। इसके साथ में माता गौरा को जब आप 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं तो उसमें जो है वस्त्र भी होते हैं। कई लोग जो है साड़ियां भी रखते हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप वस्त्र के नाम पर जो है एक कलावा भी आप माता गौरा को चढ़ा सकते हैं। ये आप इस दिन कर सकते हैं। और इस दिन जो है खास तौर पर विशेष तौर पे क्या करना चाहिए, माता गौरा को जो है खीर का भोग लगाना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में अगर बहुत ज्यादा कड़वाहट है तो आपको क्या करना है कि माता गौरी यानी मंगला गौरी व्रत के दौरान हस्बैंड वाइफ को मिलकर के उपासना करनी है। अगर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है तो आप अकेली उपासना करें, और जब आप 16 गांठ लगा करके एक कलावा या 16 कलावे आप जब माता को चढ़ाएंगी तो उनसे आप प्रार्थना करेंगी कि मेरा और मेरे पति का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है माँ, आपकी कृपा हमारे रिश्ते पर बरस रही है। जो भी आपकी इच्छा है वो माता गौरा से आप बोल सकते हैं। इसी के साथ में एक उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप इसको करते हैं मंगला गौरी व्रत के दौरान तो बहुत ही 100% आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें करना क्या है, आपको एक पेपर लेना है और आपको एक तो आप जो है घर में जो रोली होती है, रोली का पैकेट आप ले लें, उसको गुलाब जल से या केवड़े का इत्र या गुलाब का इत्र, इन तीनों में से कोई भी एक चीज, गुलाब जल हो सकता है या केवड़े का इत्र हो सकता है या गुलाब का इत्र हो सकता है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ गंगा जल भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक मोर की पंख की डंडी लेनी है और उस एक व्हाइट पेपर के ऊपर सबसे पहले जो भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, अगर सबसे पहले आप उसमें लिखेंगे श्री,
माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम। लिखने के बाद अगर आप वाइफ है तो आप इसको कर रही हैं तो आप पहले अपना नाम लिखेंगे, सब बाद जो है संग करके लिख देंगे नीचे अपने हस्बैंड का नाम। अब इस पेपर को जो है आपको जो है फोल्ड कर देना है। जब आप इसको कर रहे होंगे तो सिर्फ आपको जो है ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र की चैंटिंग आपको करते रहना है। उसके बाद इस पेपर को फोल्ड करके आपके घर में कोई भी राधा कृष्ण की अगर तस्वीर है तो उस तस्वीर के बैक साइड में इन द सेंस कि उस फ्रेम के पीछे नहीं, जो पर्टिकुलर फोटो है फोटो के पीछे उसको, और उसके बाद आपके फ्रेम का जो बॉक्स या जो भी उसके पीछे कार्डबोर्ड लगी होती है वो लगा होना चाहिए राधा कृष्ण तस्वीर के बिल्कुल जस्ट बैक साइड में। ओके, उसके बाद उसकी फ्रेम का जो भी आप कार्डबोर्ड से वो बना होता है वो रहे, दैट्स मच इनफ। आप वो किसी भी या तो फोटो फ्रेम वाले से आप करवा लें या खुद भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये आप कर लें। और उसके बाद जो है इस पर्टिकुलर तस्वीर को आपको साउथ वेस्ट में आप लगा दें, नहीं तो आप इसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दें, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट, जहां ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर मिलते हैं नॉर्थ ईस्ट होता है। साउथ वेस्ट जो होता है, जहां साउथ और वेस्ट का कॉर्नर मिलता है वो साउथ वेस्ट होता है, क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है हमारी रिलेशनशिप की डायरेक्शन है। और ये जो उपाय मैंने कराया है, जिस भगवान के लिए करवाया है, उनकी डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट की होती है। तो आप ये कर दीजिए, यकीन मानिएगा कि आपकी और आपके हस्बैंड की बहुत अच्छी ट्यूनिंग हो जाएगी। आप लोगों की माता गौरी का आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद हो जाएगा। ये उपाय अगर आप मंगला गौरी व्रत के दौरान करते हैं तो 101% आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी मंगला गौरी व्रत के लिए। आपको जैसे सहूलियत हो वैसे कर सकते हैं, लेकिन कल के दिन जो है आप गुलाबी रंग जरूर पहने। मेहंदी अगर मैंने तो नहीं लगाई है, आप लगाएं तो लगा सकते हैं, मेहंदी लगानी चाहिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप सबको जो है तहे दिल से मंगला गौरी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय महादेव।